हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बिगिनर्स। जी हाँ, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बैठक व्यवस्था से हमसे अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको सिटिंग अरेंजमेंट में दायां बायां समझ में नहीं आता है। जी हाँ, जितने भी बेसिक लेवल के टर्म्स हैं हम उनको ही यहाँ पे सीखते हुए जाएंगे और उसके बाद उन टर्म्स को सीखने के बाद हम बहुत इजीली अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो में पहले से लेके अंत तक, क्योंकि आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है इस एक वीडियो के साथ में। तो कोई भी फ्री एजुकेशन को जितना हो सकता है उसको अपने ज्ञान में समाइए और उसको वेस्ट ना जाने दीजिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले हमारा आज का टिप्स। हमारी कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमको सिटिंग अरेंजमेंट में आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रो में खड़े हैं। आप स्कूल टाइम पे अपने रो में खड़े होते थे, राइट? वहाँ से जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको क्या कहा जाता था कि तुम छोटे हो तो तुम आगे लगो, तुम बड़े हो तो तुम पीछे लगो। या फिर आप जब भी कोई गेम खेलते थे बचपन में, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, गोल घेरा बना के हम लोग एक कपड़ा लेते थे बॉल का और उससे मारते थे। मतलब अभी वो पर्टिकुलर गेम का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे बहुत से गेम्स हैं जो हम सर्कल बना के भी खेला करते थे, राइट? और वैसे ही व्यवस्था को हमको जानना है कि अगर रमा के बगल में सीता है, बगल नहीं बोलेंगे, अगर रमा के बाएं सीता है और सीता के 2 कदम आगे चल के गीता है, तो गीता के बगल में जो राम बैठा है वो कौन सी पोजीशन में बैठा है? तो यही चीज घुमा फिरा के हमसे एग्जामिनर पूछता है, बट हम इसको इतना सीरियसली, इतना हार्ड ले लेते हैं इस चीज को कि हम कभी सब चीजें सीख ही नहीं पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपना बेसिक लेवल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो करेंगे लेफ्ट और राइट का। जी हाँ, लेफ्ट और राइट अगर आपको एकदम अच्छे से आता है तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं दोस्तों। और वो कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, आपको अपना एक प्यार भरा लाइक देना है और एक सब्सक्राइब देना है और उसके बाद फीडबैक तो आप मुझे देंगे ही देंगे, बट मेरी वीडियो खत्म होने के बाद में। और आपके प्यारे प्यारे फीडबैक का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत रहेगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मेरी वीडियोस को और ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यामिनी आप सभी के लिए अच्छी वीडियोस लेके आऊं, तो आपको मेरी जो एक प्रोग्रेसिव मेथड है उससे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी अपना फीडबैक देके। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति इस टाइप से है। इसको आप ऐसे लगाइए कि ये मैं हूं, मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूं, ठीक है? मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूं, तो सोचिए कि मेरे लिए मेरे ये वाला हैंड जो है, ये वाला हैंड मेरा कौन सा होगा? ये वाला हैंड दोस्तों मेरे लिए होगा दायां। ओके, ये हैंड मेरे लिए होगा दायां। और दाएं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट? इसको हम लोग कहते हैं हमारा राइट हैंड साइड। अगर आपको मेरी वीडियो में दिख रहा होगा तो मैं अभी आपके सामने बैठी हुई हूं और आपको मेरा ये हाथ दिख रहा है। ये हाथ है जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं, वो होता है हमारा राइट हैंड साइड। कंफर्म? अब दूसरा हाथ, ये वाला हाथ सेकंड हैंड है और ये हैंड को बोलते हैं दोस्तों बायां हाथ। बाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेफ्ट बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको एक टिप्स ये दिया लेफ्ट राइट का कि अगर मैं आपके फ्रंट हूं, जैसे कि ये व्यक्ति दिख रहा है, ये मैं हूं, मैं आपके फ्रंट बैठी हुई हूं दोस्तों, और ये वाला हाथ मेरा राइट है, ठीक है? ये वाला हाथ मेरा, देखिए, ये फिंगर ऐसे होती है, ये ऐसे, ठीक है? ये मेरा पीछे का साइड है, बैक एरिया। ओके, तो ये है मेरा राइट हैंड साइड। अब ये देखिए, ये है बायां हाथ, ठीक है?
बाएं हाथ का जो फिंगर होगा वो कैसे होगा, ये आपका थंब है, ये कुछ इस टाइप का होगा, और ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टिप क्या है, दूसरा टिप क्या है कि अगर ये मैं इस टाइप से खड़ी होती हूँ, मतलब अगर मैं अपना बैक साइड आपके कैमरे के सामने कर दूं, अगर मैं अपना बैक साइड आपके कैमरे के सामने कर दूं, तो सोचिए कि जो मेरा ये राइट हैंड है ये कहाँ पहुंच जाएगा। ये मेरा जो राइट हैंड है ये मेरा इस साइड पहुंच जाएगा, मेरा इस साइड पहुंच जाएगा, जहाँ पे पहले मेरा दायां हाथ था। ठीक है, आप इसको एकदम खुद से कीजिए, प्रैक्टिकल करके इसको कीजिए कि खुद आप बैठिए, आप मेरी तरह बैठिए और देखिए कि जहाँ पे आपका पहले राइट हैंड था, जैसे ही आपने बैक किया, जैसे ही दोस्तों आपने बैक किया, आपका राइट हैंड साइड घूम के कहाँ चले गया, आपका जो राइट हैंड साइड घूम के लेफ्ट हैंड साइड की ओर चले गया। तो बस इतना चीज़ें, बस इतना ही मेथड है जो आपके एग्जाम में आता है और जिसे आप नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चों को इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है और वो इसके वजह से सी सेट में अपने कुछ मार्क्स से फेल हो जाते हैं। तो आज से ये गलती नहीं होगी, ये प्रण ले लीजिए कि आज हमें बहुत कुछ सीखना है इस वीडियो से। तो दोस्तों बिल्कुल जोश के साथ में, उमंग के साथ में मेरी इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। अब देखिए, मैंने कहा दोस्तों ये ए है और ये मेरी रही ड्राइंग, ये है मेरी ड्राइंग। ठीक है, ये है फेस। ओके, ये फेस है, ये मैं आगे की तरफ बैठी हूँ, यहाँ पे एक रामू है, रामू आगे की तरफ बैठा है। ओके, अब देखिए रामू का ये हाथ कौन सा होगा बताइए, कमेंट कीजिए। रामू का ये वाला हैंड कौन सा होगा? अगर उन्होंने मेरी पहली वाली टिप्स और दूसरी टिप्स याद की होगी, वो बच्चे क्या बोलेंगे मैम कि ये जो है ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, या फिर ये रामू का लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड होगा, और ये आपका या रामू का या आपका जिसका भी होगा राइट हैंड होगा। ओके, अब ये मैंने बैक कर लिया, ये बैक कोई बैठा हुआ आदमी है, ये उस ऊपर रामू को हाई बोल रहा है, हाई तुम कैसे हो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये ऐसे रामू को बोल रहा है और ये बैक साइड है, और ये है इसका अब राइट हैंड साइड, राइट, और ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड। एक मज़ेदार ट्रिक जो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे हिंदी टू इंग्लिश याद करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट का हिंदी में क्या होता है, राइट का हिंदी में क्या होता है, कंफ्यूज होते हो ना, तो इसकी भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा ल, ये हो गया हमारा ब, खत्म, नो। अब देखिए ल से होता है लेफ्ट, ब से होता है बायां, राइट। ल प्लस ब क्या हो गया, लब। लब का हम यूज करते हैं ना लिप्स के लिए, कितने सॉन्ग में आपने सुना होगा कि लब का यूज किया जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही याद किया था अपने टाइम पे कि ल से होता है लेफ्ट, ब से होता है बायां, तो लब याद कर लीजिए। बाकी एक बचा हमारा राइट, तो इसको तो हम बच्चा कुचा बोल सकते हैं कि दाया ही होगा, राइट। मतलब सही है ना कि अगर हमने लेफ्ट को अगर बायां बोल दिया तो बचा क्या, ऑफ कोर्स दायां बचा, तो दाएं के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट यूज करेंगे। तो आज के बाद ये लेफ्ट और राइट को आप इंग्लिश टू हिंदी जब मिक्सअप करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रिक्स है इसकी याद करने की दे दी है। लब, ल से लेफ्ट, ब से बायां, यानी कि लेफ्ट मीन्स क्या होता है, बायां होता है। अब देखिए रामू जी का ये लेफ्ट हो गया और ये रामू जी का राइट हो गया, पर जैसे ही रामू जी के दोस्त ने नीचे से बैठ के उनको हाई बोला, तो उनका ये वाला हैंड दोस्तों
राइट था और ये वाला हैंड उनका लेफ्ट था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कमला बैठी है। कमला का फेस है विमला की तरफ। कमला का फेस कहाँ है? विमला की तरफ है। ओके, थोड़ी सी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा सा बनाऊँ, बट ओके नहीं हो पा रहा है, पर जितना हो रहा है आप मैनेज कर लीजिए प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए, अब कमला का ये वाला हैंड कौन सा होगा बताइए। कमला देख रही है विमला को। कमला देख रही है किसको? विमला को। तो कमला का ये जो वाला हाथ है जो आपको सामने से दिखेगा, ये कौन सा होगा? लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट होगा ऑफ कोर्स, LEFT। और कमला का वहां वाला हाथ कौन सा होगा? राइट होगा। ओके, अब विमला, ये रही हमारी कौन? विमला। ये कमला विमला नाम देखते हैं ना, पहाड़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ से विमला का जो फ्रंट वाला हाथ दिखेगा दोस्तों, ये कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। इसका भी जो दिख रहा है ये क्या होगा? ऑफ कोर्स इसके लिए भी ये लेफ्ट होगा। ओके, और वहाँ वाला राइट होगा। अब देखिए, जैसे ही हमने अपनी पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने के साथ साथ में हमारा जो हैंड का डायरेक्शन था दोस्तों, वो भी अब चेंज होने लगा है। तो क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे। कभी आपसे बोलेगा कि ई के 2 कदम लेफ्ट में ए रखा है, या फिर बोलेंगे कि ई के राइट हैंड साइड में 2 कदम एफ रखा है। तो आपको इस तरीके से उनको सुसज्जित करना है उन पर्टिकुलर नेम की डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये है आपके लेफ्ट और राइट का एक टिप्स, जो आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। क्या अब आप रेडी हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ओके, तो वहीं पे अपने घर बैठे बैठे ही यस मैम कह दीजिए और स्टार्ट करेंगे दोस्तों अब हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आर यू रेडी? यस, रेडी। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति एक घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं। ताश तो नहीं खेलना चाहिए, वैसे ताश तो अच्छी बात नहीं होती ना, बट फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 6 व्यक्ति एक घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं। कुलदीप दिलीप के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पे क्या आया? डायरेक्शंस आ गई ना, बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बस आपका कंसंट्रेशन लेवल वीडियो में एक अच्छे से होना चाहिए। बलदेव और जगन के बीच में मोहन बैठा है। कुलदीप और बलदेव के बीच में राजन है। तो मोहन के दाईं ओर कौन बैठा है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए। अब हमारी मर्जी कि हमको कौन सा मेथड से ज़्यादा समझ में अच्छे से आता है, तो आपकी मर्जी, आप सर्कल बना के देख लीजिए या फिर आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया एक रेक्टेंगल। कितने लोग ताश खेल रहे हैं? 6 व्यक्ति ताश खेल रहे, तो एक व्यक्ति यहाँ जाएगा, एक यहाँ पे, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो ऐसे करके मैंने मेरे रेक्टेंगल में 6 व्यक्तियों के लिए सीट बना दी, चेयर बना दी है। अब इन 6 व्यक्तियों को हमको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिठाना है। ओके, तो पहला क्या है? कुलदीप दिलीप के बाईं ओर है। सबसे पहले हमको, आप बहुत बिगिनर है, मैं ये लेके चल रही हूँ कि आपको बायां दायां अच्छे से नहीं आता है, बट जितना मैंने आपको बताई है टिप्स, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, ये मेरी आपसे आशा है। देखिए ये है रामू। रामू का फेस कहाँ को है? आगे की ओर है ऑफ कोर्स। तो इसका ये हैंड कौन सा हुआ, ये हैंड कौन सा हुआ बताइए? ये इसका कौन सा हैंड हुआ? यहाँ वाला कौन सा होगा बताइए? लेफ्ट होगा। और ये वाला कौन सा होगा? राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पे बताइए मुझे, ये है
रामू का छोटा भाई कामू। रामू देख रहा है सामने की ओर, देख रहा है, तो रामू का ओके सामने की ओर तो नहीं देख पाएगा ना वो, क्योंकि वो तिरछा बैठा हुआ है, तिरछा, ये तिरछा बैठा हुआ है। तो देखिए ये साइड जाएगा राइट, ये साइड जाएगा इसके लिए लेफ्ट। ओके, और अगर रामू यहाँ बैठ गया, रामू का फेस यहाँ को है, अगर रामू यहाँ बैठ जाता है तो ये हाथ देखिए, ये हाथ हो जाएगा इसके लिए लेफ्ट। ओके, ये हाथ हो जाएगा इसके लिए राइट। आप इसको भी एकदम प्रैक्टिकली करके देखिए तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ यहाँ पे ना छूटे आपसे लेफ्ट और राइट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ओके, कुलदीप दिलीप के बाईं ओर है। अब देखिए मैंने बाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, लॉ बो, ये है हमारा बायां। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको पहले कि ये लॉ प्लस बो, जब लब बनता है, लॉ मीन्स लेफ्ट और बो मीन्स बायां। ठीक है, और बचा आपका राइट, और क्या बचा आपका दायां। ठीक है, अब देखिए कुलदीप दिलीप के बाईं ओर है। अब वो हमारी मर्जी की हम कुलदीप को यहाँ से बनाएं, कुलदीप को यहाँ से बनाएं, वो हमारी मर्जी, पर कुलदीप दिलीप के बाईं ओर है। दिलीप के बाईं ओर कौन है, कुलदीप है। तो देखिए यहाँ से मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। ओके, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ। कुलदीप दिलीप के बाईं ओर है। अब ये रहा आपका DELIP, दिलीप। दिलीप के बाईं ओर कौन है, कुलदीप है। यहाँ पे बन गया हमारा भाई कुलदीप, KULDIP। ठीक है, दिलीप के बाईं ओर कौन है, कुलदीप है। बायां और क्यों बना, क्योंकि दिलीप के बाएं हैंड साइड पे है ना कुलदीप, अब इसीलिए हमने कुलदीप को दिलीप के बाएं ओर बना दिया। ओके, अब बलदेव और जगन के बीच में मोहन है, बलदेव और जगन के बीच में मोहन है, बट देखिए कि हमको उनको कहाँ लगाना है ये हमको ढंग से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमको थोड़ा सा और आगे पढ़ लेना है कि कहीं कोई इंटरलिंकिंग इन दोनों से, मतलब दिलीप और कुलदीप से इंटरलिंकिंग कोई नेम है कि नहीं है, कोई सेंटेंस है कि नहीं है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, अब कुलदीप और बलदेव के बीच में राजन है। हाँ, कुलदीप तो यहाँ पे है, कुलदीप तो यहाँ पे है, कुलदीप और जगन के बीच में मोहन है। ठीक है, यहाँ बना दिया हमने जगन और यहाँ बना देंगे बीच में हम बलदेव। ओके, कुलदीप और क्या था, कुलदीप और बलदेव के बीच में, कुलदीप, ओके यहाँ पे बलदेव आएगा, सॉरी यहाँ पे बलदेव आएगा, डोंट वरी, बलदेव। कुलदीप और बलदेव के बीच में कौन है, राजन है। ओके, इतना सॉल्व हो गया। अब फिर से ऊपर पढ़िए, बलदेव और जगन के बीच में मोहन है। क्या बलदेव, हाँ बलदेव तो आ गया यहाँ पे, बलदेव और यहाँ पे आ जाएगा जगन, बलदेव और जगन के बीच में क्या है, मोहन है। अब देखिए सारे 6 के 6 जो लोग ताश खेल रहे थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए। यहाँ है आपका मोहन, यहाँ है आपका जगन, यहाँ है आपका दिलीप, यहाँ है आपका कुलदीप, यहाँ है आपका राजन, यहाँ है आपका बलदेव। अब एक क्वेश्चन चाहिए कैसा भी पूछ ले आपसे कि बलदेव की दायां कौन है, बलदेव की बायां कौन है, या जगन के बायां कौन है, जगन की दायां कौन है, कुछ भी पूछ लेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि मोहन के दायां कौन है। अब मोहन के दायां कौन है, ऑफ कोर्स जगन है, तो C इज योर राइट आंसर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा और बोर नहीं हो रहे होंगे। दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल है, बट
आपको पता है कि 100 में से 70% लोग तो ऐसे हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, जो बस चाहते हैं कि बस एक 5 मिनट की वीडियो मिल जाए, उसमें वो सब कुछ बता दे और बाकी वो समय अपना शॉर्ट्स में देखने में निकाल देंगे, वो उनको चलेगा। बट एक अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए उनको लगता है कि समय तो बहुत वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो ऐसे ही लोग जो हैं हमारे भारत में मतलब मैक्सिमम कूट कूट के भरे हैं, इसीलिए आगे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है उन लोगों की। बस वो लोग कमाना चाहते हैं बट वो ये नहीं चाहते कि एबिलिटी होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एबिलिटी ग्रोथ करने के लिए हमको उस ज्ञानवर्धक चीज़ों को समय देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABCDEFG तथा H एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। H B के बाएं से चौथा है तथा F के दाएं से दूसरा है। A C के बाएं से तीसरा है और F का पड़ोसी नहीं है। थोड़ा सा टफ है बट ज़्यादा टफ नहीं है। G A के बाएं से दूसरा है, D E के दाएं से दूसरा है। तो बताओ H के सामने कौन बैठा है। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 लोग है टोटल। तो 8 के लिए मैं सर्कल का यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि सर्कल में थोड़ा सा ये होता है कि मुझे लेफ़्ट राइट थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगे, इसीलिए मैं वो कम यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा रेक्टेंगल यूज़ करती हूँ। तो हमारे कितने लोग हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना आ गया बनाना, इतना आ गया। अब अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपको आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद एक बार खुद भी ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। और अगर नहीं आता है, क्योंकि माइंड को घिसना पड़ेगा, और वो कैसे घिसते हैं, सोच के घिसते हैं। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप माइंड को घिस सकते हैं, तो अगर नहीं भी आता है तो कुछ तो माइंड ने अपना वर्क किया, मतलब कुछ तो उसमें ग्रोथ हुई कि उसने अपना माइंड को थोड़ा एक्टिव किया। तो वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं आता है तो मैं हूँ यहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए। अब H B के बाएं से चौथा है, H B के बाएं से चौथा है। तो देखिए यहाँ आपका इस डायरेक्शन में आपका ये होगा बायां, इस डायरेक्शन में आपका होगा दायां। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो, अगर राम यहाँ बैठा है तो उसके लिए ये एरिया होगा बायां और ऊपर का एरिया होगा दायां। ठीक है, अगर राम, मैं अंदर लिख रही हूँ आपको सीट नहीं इसीलिए, अगर राम यहाँ बैठा है तो उसके लिए दोस्तों ये होगा, क्या होगा बताइए, ये होगा उसके लिए राइट हैंड साइड और ये होगा उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दायां। मैं इसको बार बार इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ये लेफ्ट राइट को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कत ना आए। अब राम यहाँ बैठ गया दोस्तों, अब सोचिए यहाँ इसके लिए ये साइड क्या होगा बताइए, ऑफ कोर्स राइट होगा, और ये इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब राम यहाँ बैठ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, ये साइड उसके लिए ऑफ कोर्स लेफ्ट होगी, नहीं ये उसके लिए राइट होगी, राइट होगी, और ये क्या होगी, नो हाँ ठीक है, ये इसके लिए राइट होगी और ये क्या होगी, लेफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है पर आप एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। अगर राम यहाँ बैठा है तो ये क्या होगा और ये क्या होगा बताइए, ये होगा उसके लिए राइट, ये होगा उसके लिए लेफ्ट। अब अगर राम यहाँ बैठा है तो सोचिए ये होगा उसके लिए राइट और ये होगा उसके लिए लेफ्ट। अगर राम यहाँ बैठा है तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ओके, तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि अगर आदमी यहाँ 6 हो, 12 हो, 25 हो, 30 हो, आपको बस लेफ्ट और राइट निकालना आना चाहिए। थोड़ा समय लेगा, थोड़ा माइंड वर्क करने में समय लेगा, बट जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है, H B के बाएं से चौथा है। अब देखिए
जो H है मैं H कहीं भी ले सकती हूँ, क्योंकि हमें H B के बाएं से चौथा है। चाहे मैं H यहाँ लूँ, चाहे मैं H यहाँ लूँ, वो आपकी मर्जी होती है। बस आपको लेफ्ट और राइट लगाना अच्छे से आना चाहिए। बाकी सब आपके लेफ्ट और राइट पर डिपेंड है। चाहे आप उन नेम को कहीं भी लगाएं, किसी भी कोने में लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो H B के बाएं से चौथा है। H क्या है? B के बाएं से, यानी कि B का बायां H है। तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया B रख लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए B का बायां क्या होगा, यानी कि B का बाएं को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं, राइट? लेफ्ट कहते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ से आता है, ऑफ कोर्स यहाँ से आता है। अब मैं ये सब इरेज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये इरिटेटिंग हो रहा है, समझ में कम आएगा। मैं फिर से बनाती हूँ, थोड़ा क्लीन होना चाहिए। सोच रही थी कि थोड़ा वीडियो 20-25 मिनट की हो, बस थोड़ी सी ये बड़ी हो रही है, पर मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी समझाऊँ आप सभी को एकदम ब्रीफली डिटेल में समझाऊँ। कोई भी ऐसे ही मतलब आया और भाषण दिया चले गया, वो मैं नहीं चाहती। इसलिए थोड़ा आपको डीपली समझा रही हूँ अच्छे से, एज ए यू आर ए बिगिनर, इस टाइप से। ओके, तो H B के बाएं से चौथा है, B के बाएं। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइड में ताकि आपको इजी लगे। बाएं को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं, ओके। और दाएं को हम लोग राइट कहते हैं, ओके। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। H B के बाएं से चौथा है, H B के कहाँ से? लेफ्ट से। तो यहाँ से आया लेफ्ट, और यहाँ से क्या? फोर्थ है। 1 2 3 4, 4 में क्या आया हमारा? H आया। तो H B के बाएं से क्या है? चौथा है, ओके। तथा F के दाएं से दूसरा है, मतलब H B के बाएं से तो चौथा है दोस्तों, पर H F के दाएं से दूसरा है। H F के दाएं से, H F के दाएं से दूसरा है। तो दायां देख लिए, दायां मतलब राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो आपका दाएं से दूसरा है, तो आप ये कोशिश कीजिए समझने की कि F का दायां क्या होगा, यानी कि F का जो लेफ्ट है वो क्या होगा बताइए। F को अगर हम यहाँ रखते हैं, F को अगर हम यहाँ रखते हैं, तो जो उसका बायां है वो क्या होगा? ये लिख नहीं रहा है, कोई ना कोई इशू रहता ही है, ओके। F अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है, ओके। तो F के दाएं से, यानी कि F के लेफ्ट से क्या है? दूसरा है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, ओके, ठीक हो गया। F का जो दायां क्या होगा? इस साइड होगा, इस साइड होगा। F का जो लेफ्ट है वो इस साइड तो होगा ना, ओके। A C के बाएं से तीसरा है। अब A जो है वो C के बाएं से तीसरा है, C के बाएं से। अब A और C का हमें कोई इंटरलिंकिंग दिख नहीं रहा, देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं। अब G A के बाएं से दूसरा है, G और A कनेक्शन नहीं हो रहा। D E के दाएं से दूसरा है, कुछ इंटरलिंकिंग नहीं है, ओके। तो अगर आपका इंटरलिंकिंग नहीं होता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा बहुत कटिंग कुटिंग होगी, बट समझ में आ जाएगा कि कौन सा सर्कल सही हो सकता है। देखिए A C के बाएं से तीसरा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये रहा हमारा C, और C का बायां यहाँ से हो गया 1 2 3, तो यहाँ आ गया हमारा A। तो A क्या है? C के बाएं से, ये बायां हो गया इसका,
और ए क्या है, सी के बाएं से तीसरा है। मैंने फॉर एग्जाम्पल लगा दिया, पता नहीं बाद में इसको हटाना ही पड़ सकता है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ का पड़ोसी नहीं है, पर सी क्या है, एफ का पड़ोसी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बोर या बिस्तरा लो चल दो यहाँ से। तो अगर हम सी को यहाँ लगा देंगे और 1 2 3 तब भी होगा मैचिंग, नहीं, यहाँ पे बी है। तो अगर हम सी को यहाँ लगा देंगे, फिर देखिए 1 2 3, हाँ यहाँ बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, ऑफकोर्स बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सी आ गया, यहाँ पे हमारा सी आ गया और यहाँ पे हमारा ए आ गया। ओके, ये पक्का हो गया। अब जी ए के बाएं से दूसरा है। अब जी जो है वो ए के बाएं से, तो बायां इसका यही हुआ ऑफकोर्स, और यहाँ पे आ गया हमारा जी। तो जी क्या है, ए के बाएं से फर्स्ट सेकंड दूसरा है। हो गया, हो गया मैम। डी ई के दाएं से दूसरा है। अब जो डी है वो ई के दाएं से, अगर आप डी को यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए ये हिस्सा क्या बनेगा बताइए, ये बन जाएगा उसके लिए दायां। तो डी क्या है, ई के दाएं से। अगर हम यहाँ पे ई लगाएंगे तो ई के लिए ये बन जाएगा राइट, पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट चाहिए, हमको यहाँ पे लेफ्ट चाहिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ जाएगा हमारा ई, डी ई के दाएं से, यानी कि ई का दायां इस साइड होगा। ओके, तो यहाँ पर जाएगा हमारा डी। अब सब कुछ अच्छे से मैचिंग है हमारा, लेफ्ट राइट फ्रंट अप साइड कुछ भी है। अब इसमें से कैसा भी क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन में हर टाइप का मेथड यूज़ किया था कि हमें किस टाइप से कट करना है, किस टाइप से फिर से हमें मतलब सोचना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो अगर यहाँ नहीं बन सकता है तो वो वहाँ कैसे बन सकता है। तो हल्का सा माइंड का खेल है मैथ, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है तो H के सामने कौन बैठा है, ये रहा हमारा H, इसके सामने है B। तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी हमारा एकदम सही है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल में, बट नेक्स्ट टाइम इसी बैठक व्यवस्था की मैं फिर से सेकंड वीडियो लेके आऊंगी, और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगी। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मुझे इस वीडियो के लिए फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।